इश्क तो लाज़वाल होता है। अम्मी मेरी बात तो सुने। चुप! मुझे तो भाईजान के सामने शर्मिंदा कर दिया है तुमने, और मेरी और नाना की तो इज्जत नफ्स दांव पर लगा दी है। अगर तुमने कुछ सुन लिया था तो मुझसे आकर कहती, नाना से जाकर कहने की क्या जरूरत थी? अम्मी मुझे माफ कर दें, लेकिन सच में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करती, इसलिए मैंने नाना अब्बू से जाके शेयर की ये बात। अब प्लीज गुस्सा तो मत करें, मैं कल जाके माफी मांग लूंगी ना। जैसे गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, इस तरह कहे हुए अल्फाज कभी नहीं पलटते। तो मैं कितनी दफा समझाऊं, तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ में आती? तुम्हारे बाप का घर नहीं है ये। अब्बाजान, अब्बाजान, अब्बा, अब्बा, अब्बा आंखें खोले। अब्बा, अब्बा क्या हुआ? साथ, साथ, अब्बा आंखें खोल। साथ, साथ, भाई, अब्बा को कुछ हो गया है, जल्दी, परी जल्दी आओ, अब्बा को कुछ हो गया है। साथ, जी पप्पू, क्या हुआ? अब्बा को कुछ हो गया है। अब्बा, अब्बाजान आंखें खोले। अब्बाजान, क्या हुआ है? एक सेकंड में चेक। अब्बा, क्या हुआ है ने? पता नहीं, आंखें नहीं खोल रहे। कल जो कुछ हुआ उसके बाद तो ये होना ही था ना। बस कर देना अभी। साथ क्या हुआ है? अब्बाजान, ब्लड प्रेशर लो है और शायद शुगर भी लो हो रही है। हॉस्पिटल ले जाना होगा। मैं एम्बुलेंस के लिए कॉल करता हूँ। बुलाओ एम्बुलेंस को जल्दी। अब्बा, या अल्लाह रहम कर। रहमान के जाने के बाद किसी को भी खोने की हिम्मत नहीं। रहम कर मेरे मालिक, मुझे मजीद शर्मिंदगी से बचा ले। मुझे माफ कर दे भाई, सब मेरी वजह से हुआ। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ सब। आखिर परी भी तो बच्ची है, कोई बात नहीं। क्या हो रहा था बेटा? अब्बाजान की तबीयत कैसी है? आप फिक्र ना कर रहे हैं, ट्रीटमेंट शुरू कर दिए, इंशाल्लाह होश आ जाएगा। बॉडी में शुगर लेवल की कमी की वजह से अक्सर ऐसा हो जाता है। इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, रिलैक्स करें आप। थैंक यू। आप क्यों परेशान हो रही हैं? इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, ठीक हो जाएंगे जल्द, बस आप दुआ करें।
आपके लिए मैं कुछ भेजूं खाने के लिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बाबा जान ठीक हो जाओ। मैं ग्लूकोमीटर लेकर आता हूँ, रिलैक्स करें आप। बैठ जाओ, बैठ जाओ। परी, जी तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि अब्बा जी की हालत तुम्हारी वजह से हुई है? ना तुम कल सारा तमाशा करती ना ये सब होता। मामी मुझे पता नहीं था कि उनकी इतनी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ हाँ, छोटी सी बच्ची हो ना, रोटी को चोटी पानी को मम्मम कहती हो। तुम्हें तो पता है कि बस नोट जो है वो दरख्तों पर लगते हैं, तोड़ो और लेकर आ जाओ। है वजाहत कितनी मुश्किल से कमाते हैं, इतनी मेहनत से हमने साथ को पढ़ाया है, कुछ अंदाजा है तुम्हें? मैं जानती हूँ जो तकलीफें हमने उठाई हैं। एक छोटे से अकाउंटेंट की क्या तनख्वाह होती है भला? बचत करने जाओ कोई ना कोई खर्चा निकल आता है। अब ये अब्बा जी 2 दिन अस्पताल में रहकर आएंगे, पता है तुम्हें हजारों का बिल आएगा। सब हो गई मेरी तो जिंदगी तुम लोगों के साथ, एहसास ही नहीं है किसी को। मामू ने अम्मी से कहा है कि अब रहमान मर गया और उसके साथ उसके सारे ख्वाब दफन हो गए। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी बेटा, तुम मेडिकल में एडमिशन लोगी। ये क्या बात कर दी उसने? मैं पूछूंगा उससे जाकर। अगर 7 के बाद तुम्हारी कोई और औलाद होती और उसे भी डॉक्टर बनने का शौक होता तो क्या तुम उसके साथ यही सलूक करते? आप खुद सोचें, हर एंट्री टेस्ट के लिए 4000 रुपए चाहिए होते, कहाँ से लाएंगे हम? और फिर दाखिला हो गया तो लाखों की फीस हर महीने अलग। अब्बा जी आपको तो शायद एहसास नहीं है, लेकिन हर महीने आपकी दवाओं पर अच्छा खासा पैसा उठ जाता है। परी और सबा जिस तरह रहमान भाई के साथ रहते थे ना, वो तो अब मुमकिन नहीं है यहाँ पर। और हाँ, परी भले पढ़े, किसने रोका इसे पढ़ने के लिए, लेकिन बस अपने डॉक्टर बनने का ख्वाब देखना छोड़ दी, वो नहीं हो सकता अब। आपने तो हमें डरा ही दिया अब्बा जी। डर तो मैं भी गया, आने वाले वक्त से इससे पहले कि ज़मीर अगली सांस वाले मुझे ये फैसला करना अब्बा जान, इस वक्त आप अपने जहन पे कोई जोर न डालें, आप आराम करें और जल्दी से ठीक हो जाएं, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। ये फैसला करना हेलो साद भाई, अब कैसी तबीयत है नाना अब्बू की? आपको पता है मुझे बहुत डर लग रहा है। बाबा भी ऐसे चले गए थे। रिलैक्स रहो और प्लीज ये रोना बंद करो। दादा जान ठीक हो गए, अल्लाह का शुक्र है, वो घर आ जाएंगे, छुट्टी होने वाली उनकी कल। क्या नाना अब्बू ने मेरी वजह से स्ट्रेस लिया है? अब ये बात तो दादा जान खुद ही घर आके बताएंगे कि उन्होंने किस बात का स्ट्रेस लिया।
तुम प्लीज अब मुझे कॉल मत करना प्लीज। अब तबीयत बेहतर है तुम्हें? हाँ ठीक हो। परी वो तकिया सही करो। हम बैठे हैं ना। देखिए अब्बाजान, अल्लाह। अम्मी दादा जान के लिए सूप बना दीजिएगा, लेकिन हाँ बगैर नमक और मिर्ची का। मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। ठीक है, अभी बना देती हूँ। अच्छा बाहर जा रहे हो ना? ठहरो, ये किसी गरीब को दे देना है। ठीक है, अगर किसी भी चीज की जरूरत है मुझे कॉल कीजिएगा। अल्लाह का शुक्र है अब्बा जी, आप साथ खैरियत के घर आ गए। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। नाना अब्बू, क्या आप भी मुझे अब्बू की तरह छोड़ के चले जाएंगे? परी, ये क्या बातें कर रही हो? ठीक तो कह रही है। मौत की दहलीज पर खड़ा, क्या पता कब जिंदगी की शाम हो जाए। अल्लाह ना करे अब्बा जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे। मैंने आपकी जिंदगी के लिए सेहत के लिए नफल माने थे। मैं पढ़ के आती हूँ और सूप भी बना के लाती हूँ। परी आओ। नहीं, मैं यही नाना अब्बू के पास रहूंगी। नहीं बेटा, तुम जाओ तुम, मुझे तुम्हारे मामू और अम्मी से बात करनी है। जाओ जाओ। वो याद, दरवाजा बंद कर। कोई खास बात है भाईजान? हाँ बंद करो। बैठो मेरे को। जी अब्बा, कहीं मुझसे वादा करो, जो बात मैं तुमसे कर रहा हूँ उसे तुम पूरा करोगे। अब्बाजान, मैंने तो हमेशा यही कोशिश की है कि आपकी कहीं कोई बात न टालूं। फिर ये वादा क्यों? अपने दिल की तसल्ली के लिए। जी जी, आप कहिए। यार एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढो। किसके लिए अब्बा जान? परी के लिए? सबा के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं अब्बाजान? मैं सबा की दूसरी शादी करना चाहता हूँ। ये तो कभी नहीं हो सकता अब्बा जान। रहमान को इस दुनिया से गए हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं, 6 साल नहीं हुए हैं। वो इस दुनिया से तो जरूर चले गए, लेकिन मेरे दिल से नहीं गए हैं वो। और अगर मैं इतनी ही बोझ बन गई हूँ आप पर, तो अपनी बेटी को लेकर किसी दारुल अमान चली जाऊंगी। इश्क तो लाज़वाल होता है, होना हल वो सवाल होता है। मुस्कुराता है दर्द लेकर भी, मुस्कुराता है
इश्क तो लाजवाल होता है। जरूर दाल में कुछ काला है। अमीन, आप यहाँ हैं, मैं आपको किचन में देख रहा हूँ। दादा ने इनका सूप बना लिया? सूप नहीं, पूरी दाल बन रही है बंद कमरे में। कमरे में? किसके बंद कमरे में? क्या बैठ। अगर तुम्हें तुम्हारे दादा जान अपने सर की भी कसम देना, तब भी तुमने परी से शादी के लिए हाँ नहीं कहनी। अब ये परी का जिक्र कहाँ से आ गया? अरे वही तो एक बेचारी है जिसकी सबसे ज्यादा फिक्र है अब्बा जी को इस घर में। मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया और अपनी बेटी और बेटे को लेकर अंदर कमरे में पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। वाह जी वाह, ये खूब है, खिदमतें करें हम और फायदे उठाएं दूसरे। आप बिला वजह वहम कर रही हैं। हो सकता है आप जो सोच रही हो वो बात नहीं हो रही है अंदर। तो फिर उन्होंने मेरे सामने वो बात क्यों नहीं की? ये जो जज्बाती ब्लैकमेलिंग होती है ना, अच्छे अच्छों को रास्ते से हटा देती है। तो तुम्हारे अब्बा क्या चीज है? पता नहीं कहीं अंदर से तुम्हारा और परी का रिश्ता ही तय करके ना आ जाए। डोंट वरी, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। ओके? वजह उसे समझाओ, उसे समझाओ मैं उसका बाप हूं और ये बात मैंने बड़ी सोच समझकर अपने मुंह से निकाली। माना कि वो रहमान को अपने दिल से कभी नहीं निकाल सकती, मगर उसके सामने पहाड़ सी जिंदगी पड़ी है, पहाड़ सी जिंदगी। और परी को कदम कदम पर बाप की जरूरत है। ये घर उसकी जरूरतें तो पूरी कर सकता है, मगर उसके ख्वाब और ख्वाहिशें नहीं। अब मैं समझा अब्बा जान, आपने परी की डॉक्टर बनने की ख्वाहिश को सीरियस बना लिया। मैं जानता हूं कि मैंने और रेहाना ने जो कुछ कहा वो आपको बहुत बुरा लगा, लेकिन सबा की शादी इस मसले का हल तो नहीं है ना अब्बा जान। 1-2 सालों में परी खुद शादी के काबिल हो जाएगी, तो ऐसे में सबा की शादी किस तरह मुमकिन है? अगर सबा की शादी इस मसले का हल नहीं है, तो फिर क्या तुम परी को एक बाप की शफकत और मोहब्बत दे सकते हो? उसका शैम्पू और टूथपेस्ट खरीदने से तुम्हारा बजट अपसेट हो जाता है। कौन करेगा पूरी उसकी ये ख्वाहिश? इसलिए बड़ा सोच समझ कर मैंने ये फैसला किया। मैं मरने वालों की कतार में खड़ा हूं और तुम कर्ज में जकड़े हुए हो। जहां अगर थोड़ी सी भी अच्छे दिनों की उम्मीद होती तो ये फैसला क्यों कर? अब्बा जान, ये बातें करके आप सिर्फ अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं। अरे तुम लोग मेरी बातों को समझते क्यों नहीं? मुझे अपनी बेटी की बेरंग जिंदगी देखकर तकलीफ होती है वजह। मुझे न समझाओ, खुदा के लिए मुझे न समझाओ, तुम जाकर सबा को समझाओ। उससे कोई शादी उसके लिए कितनी जरूरी। कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो, मेरी तकलीफ खुद ब खुद खत्म हो जाए। मानो मेरी बात, खुदा के लिए। तुम्हें क्या पता मैं क्या महसूस कर रहा हूं? क्यों चले गए आप रहमान? आखिर क्यों? आपके जाने से जिंदगी हम पर कितनी तंग हो गई है। मैं और मेरी बेटी अपने ही बाप के घर में बोझ बन गए हैं।
17 साल आपके साथ गुजारे हैं रहमान, 17 साल। सारे दुख सुख बांटे हैं और अब अब्बा जान कहते हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूं। कैसे मुमकिन है? अम्मी, अम्मी दरवाजा खोलें। अम्मी दरवाजा खोलें। अम्मी, अम्मी, परी, यहाँ क्यों बैठी हुई? कहाँ जाऊं? आपके रूम में जाती तो आप आके कहते कि 1000 मर्तबा कहा है कि मेरे रूम में बगैर इजाजत मत आया करो। एक सेकंड, मैंने बहुत छोटा सा सवाल किया, इतना बड़ा जवाब देने की जरूरत नहीं है। अपने रूम में क्यों नहीं जा रही हो? क्योंकि अम्मी ने रूम बंद किया हुआ है। दरवाजा बंद किया? लेकिन क्यों? अभी तो वो दादा जान और अब्बू के साथ बैठी हुई थी नीचे। बाबा की डेथ के बाद आज तक मैंने सिर्फ यही देखा है। अम्मी को जब भी रोना होता है तो अपने आंसू छुपाने के लिए वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। रो रही हैं? मगर क्यों रो रही हैं? दादा जान की तबीयत अल्लाह का शुक्र है बेहतर हो गई है। मैं जाके बात करता हूँ। कोई फायदा नहीं है, वो दरवाजा नहीं खोलेंगे। वो समझती है मैं बच्ची हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि बंद कमरे में क्या बात हुई होगी। जरूर नाना अब्बू या मामू ने मेरे रिजल्ट को लेके कुछ ना कुछ कहा होगा, जिसके ऊपर अम्मी ने रोना शुरू कर दिया होगा। मुझे गलत गुमान रखने की आदत नहीं है, इसलिए तुम भी मत रखो। मैं बात करता हूँ जाके। वजाहत बताएं ना, आखिर क्या बातें कर रहे थे अब्बा? भाईजान तो अजीब ही बातें कर रहे हैं। लगता है बीमारी ने उनकी हवास ही छीन ली। हवास छीन लिए? क्या मतलब? ऐसी कौन सी अजीब बातें कर रहे थे अब्बा? सबा की दूसरी शादी करवाना चाह रहे हैं। बात शुरू करने से पहले मुझसे वादा ले लिया कि तुम्हें हर सूरत पूरा करना। मुझे क्या पता था कि वो कोई ऐसी बात करेंगे कि मोहब्बत में आके मैंने भी वादा कर लिया बेकार में। ये तो बहुत अच्छी बात है। बड़ी दूर की कौड़ी लाए अब्बा जान। सही फैसला है उनका। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम उनकी हाँ में हाँ ना मिलाना। पहले तो कोई इतना अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी गया तो सबा तैयार नहीं होगी इस शादी में। आप क्यों परेशान होते हैं? मैं बात करूंगी ना आप अभी से। बड़े अच्छे रिश्ते करवाती हैं वो सज्जो खाला है ना, उनकी बेटी पूरे 33 बरस की हो गई है महनाज। इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई है उनका, सारा मोहल्ला अशश कर रहा है भाई। अरे महनाज गैर शादीशुदा है और हमारी सबा 18 साल की बच्ची की माँ। कोई इतनी बड़ी बच्ची की माँ से शादी नहीं करना चाहेगा। क्या हो गया आपको? क्यों नहीं करना चाहेगा भला? क्या कमी है हमारी सबा में? खूबसूरत है और कम उम्र में शादी हो गई थी, इसीलिए उसकी इतनी बड़ी बच्ची है, वरना सिर्फ 36 साल की है। आजकल तो रिवाज है लड़कियों में बड़ी उम्र में शादी करने का।
भाई तालीम मुकम्मल करती हैं, फिर नौकरी करती हैं, 2-4 साल आजादी की जिंदगी गुजार के घर बसाती हैं। जान, आज तो तुम मुझे हैरान करने पे तुली हो गई। सबक इतनी फेवर? आपका क्या मतलब है? मैं उसकी दुश्मन बनकर उसकी खुशियों के रास्ते में हायल हो जाऊं? सबा की शादी हो जाएगी, उसकी जिंदगी समझ जाएगी, और तो और परी के सर पे भी बाप का हाथ आ जाएगा। भाई मैं तो अब्बा जान के साथ हूँ, बड़ा बर वक्त फैसला किया उन्होंने। हाँ, दो तुम अब्बा जान के साथ, दुनिया हंसेगी हम पे। तो दुनिया कब किसी को खुश रहने देती है? हंसने वालों के साथ हंसती है, मगर रोने वालों का गम कभी भी नहीं बटाती। और क्या है, थोड़े दिन याद रखेंगे, बातें करेंगे, फिर भूल जाएंगे। सबा की शादी हो जाएगी, उसका घर बन जाएगा, और तो और परी को भी बाप मिल जाएगा, दुआएं मिलेंगी हमें। अच्छा भाई, लेकिन मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता, वरना सबा समझेगी कि मैं उसे और उसकी बच्ची को बोझ समझ रहा हूं। अच्छा भाई, तुम कोशिश करके देख लो। हाँ हाँ, कोशिश करूंगी जरूर, बल्कि जी जान से कोशिश करूंगी मैं। पप्पो, पप्पो दरवाजा खोलिए। मेरे पास चाबियां, मैं खोल लूंगा आके दरवाजा, वरना सॉरी पप्पो, आप जवाब नहीं दे रही थी तो मैं आ गया। कोई बात नहीं, सारा घर तुम्हारा है, जहां चाहे जा सकते। कैसी बातें कर रही हैं? इस घर पे आपका भी उतना ही हक है जितना हम सबका है। हक नहीं है, हक होता तो फैसला कर सकती थी, अपनी मर्जी से मैं जी सकती थी। क्या हुआ, क्या है? अच्छा प्लीज 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 आप बैठे। क्या हुआ, क्या है? किसी ने कुछ कहा है? मुझे बताइए तो सही। क्यों रो रही हैं? अपने आंसुओं के अलावा कहीं और डूबने की जगह नहीं मिली। इतनी मायूस क्यों हैं? दादा जान की तबीयत की वजह से अगर परेशान है तो मत हो परेशान, वो बिल्कुल ठीक है। साथ तो मुझे कोई जॉब दिला सकते हो, कोई नौकरी, कोई भी छोटी जॉब, कहीं भी, कहीं नर्स, आया, कुछ भी, ताकि मैं अपना और अपनी बेटी का बोझ उठा सकूं। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं इतना बुरा भतीजा नहीं हूं कि आपको जॉब करने दूंगा। आपका और परी का बोझ उठा सकता हूं, प्लीज ऐसी बातें मत करें आप। क्यों उठा सकते? नहीं उठा सकते बोझ, वरना अब्बा जान कभी भी मुझे दूसरी शादी करना कहते। क्या? दूसरी शादी? और दादा जान ने आपसे ये कहा है? हैरान हो गया ना सुनकर, मुझ पर तो आसमान टूट पड़ा। अब तमाशा लगाएंगे अब्बा जान मेरा। और परी, परी तो रहमान की जगह कभी भी किसी को नहीं देगी। अच्छा प्लीज परेशान मत हो, मत सोचें इस बारे में, मैं हूं आपके साथ। हाँ अच्छा, मैंने आपको इतना बोला दरवाजा खोलने को, आपने नहीं खोला। साथ भाई ने एक बार कहा, आप फौरन दरवाजा खोल के बैठ गई ना। क्यों ना हो भाई, आखिरकार इनका इकलौता और चहीता भतीजा जो हूं। हाँ, तो मैं भी इनकी इकलौती बेटी हूँ। अम्मी ये बताएं, क्यों रो रही थी आप? तुम्हारे अब्बू की याद आ रही थी। तो भैया अगर बाबा की याद आ रही थी तो मुझे बता देती, दरवाजा बंद करके रोने की क्या जरूरत थी? यही तो वजह है परी कि तुम दुख कम बांटती और सवाल ज्यादा करती। अब जाओ, जाके पानी लेकर आओ इनके लिए, जाओ। अम्मी, मुझे पता क्या लगता है, मैं इस घर का कोई छोटा हूँ। हर किसी को मुझे देख के अपने काम याद आ जाते। परी चूल्हा बंद कर दो, परी पंखा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, पता नहीं क्या क्या। कोई अपने काम खुद नहीं करता। यूं ही हंसती मुस्कुराती रहती। रोना हर मसले का हल नहीं होता,
फिक्र मत करें, मैं अम्मी से बात करूँ, वो दादी जान से बात करेंगे इस बारे में। ये लीजिए बेटी। बस अब आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, ये सब अब मेरा काम है। आपने तो बड़ी दूरअंदेशी का फैसला किया है। मैं बस कल ही आप अभी से बात करती हूँ। बेवा की शादी कराना तो वैसे भी बड़े सवाब का काम है, और हमारी सबा की तो उम्र ही क्या है। ये बात तुम्हें सही लग रही है ना रेहाना? वो तो मुझसे नाराज हो गई, 3 घंटे हो गए इस कमरे में नहीं आई। आप मत परेशान हो, वो असल में रहमान भाई को याद करके जरा जज्बाती हो गई है। जब परी के मुस्तकबिल का सोचेगी ना तो खुद ब खुद राजी हो जाएगी। बस आपने पीछे नहीं हटना है अपने फैसले से, क्योंकि एक आप ही हैं जो उसे राजी कर सकते हैं। मुझे ये चादर उड़ा दो, मैं आराम करना जी जी। अच्छा, वो साथ नीचे ही सो रहा है। हाँ। अगर आपको कोई भी काम हो या कोई भी तकलीफ हो ना तो आप उसे आवाज दे लीजिएगा, ठीक है? क्या बेटा, जीती रहो, जीती रहो। शब बखैर। जीती रहो। अल्लाह। कहाँ थी आप अम्मी? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे भाई, अब्बा जी को दवा दे रही थी। सबा को तो सोग मनाने से फुर्सत नहीं है, उस परी को पता नहीं कब अकल आएगी। वो दादा जान को क्या हो गया? इस उम्र में पप्पो की शादी की बात कर रहा हूँ। क्या मतलब? सारी जिंदगी परी और सबा की जिम्मेदारी तुम उठाओगे? मैंने ऐसा कब कहा है आपको? लेकिन वो तो राजी नहीं है ना, तो आप लोग क्या उन्हें घर से निकाल देंगे? साथ मुझे तुम्हारी ये फालतू की हमदर्दियां ना अच्छी नहीं लग रही हैं। हमदर्दी नहीं है, ये इंसानियत। किसी बेवा की शादी कराना भी इंसानियत है, नेकी है। लेकिन मजहब में किसी जबरदस्ती की नेकी की भी तो गुंजाइश नहीं है ना। ये जबरदस्ती नहीं है, हर चीज आईने की तरह शफाफ है, हर चीज सामने है। घर के हालात, घर के मसाइल तुम जानते नहीं हो। हम नहीं उठा सकते सारी जिंदगी सबा और परी की जिम्मेदारी। मेरा तो ख्याल अब्बा जी ने बिल्कुल बर वक्त और सही फैसला किया है। अम्मी, मैं भी पप्पो के पास से आया हूँ, वो बहुत सेंसिटिव हुई हुई है। मुझसे कह रही थी कि अपने हॉस्पिटल में कोई जॉब दिलवा दो मुझे, चाहे आया की क्यों ना हो। लेकिन आप सोचे ना। वाह भाई वाह, यानी सारी जिंदगी आया बनकर दूसरों की खिदमतें कर सकती है वो, लेकिन इज्जत से किसी की दूसरी बीवी बनकर उसके घर नहीं बैठ सकती। मैं तो कहती हूँ कि तुम इस मामले से अपने आप को दूर रखो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी हमदर्दी तुम्हारे गले पड़ जाए और अब्बा जी सबा की शादी को छोड़कर तुम्हारी और परी की शादी की बातें करना शुरू कर दें। इसलिए बेहतर यह कि तुम इस मामले से दूर रहो। समझ आ रही है? बस। फालतू की हमदर्दियां। सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। सब ठीक हो रहा, तुम्हें क्या पता? ये तो कभी नहीं हो सकता अब्बा जान। रहमान को इस दुनिया से गए हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं, 6 साल नहीं हुए हैं। वो इस दुनिया से तो जरूर चले गए, लेकिन मेरे दिल से नहीं गए हैं वो। और अगर मैं इतनी ही बोझ बन गई हूं आप पर, तो अपनी बेटी को लेकर किसी दारुल अमान चली जाऊंगी। सबा, ये लो, खाना खा लो। क्यों लेकर आई भाभी? मुझे भूख नहीं है, मैंने परी को भी मना किया था। परी को मना किया था ना, लेकिन मुझे नहीं मना कर सकती। भाभी हूं मैं तुम्हारी। चलो शाबाश, खाना खाओ फिर मुझसे बात करो जरा। परी बेटे, जरा सिंक में बर्तन पड़े हुए थोड़े से धोकर रख दो।
जी। दिल चाहे या ना चाहे खाना पड़ता है, जीना पड़ता है इंसान को। अब्बा जी ने जो कुछ कहा था मुझे वजाहत ने बता दिया, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा फैसला है उनका। आप भी तो भाईजान राजी हो गए होंगे। नहीं, तुम्हारे भाईजान भी तुम्हारी तरह उलझे हुए। एक रुख देख रहे हैं तस्वीर का कि दुनिया क्या कहेगी। दुनिया तो तब भी कहेगी जब तुम आयागिरी करोगी, लोगों के कपड़े सियोगी। इससे बेहतर नहीं कि तुम किसी के दिल पर राज करो। तुम्हारा अपना घर हो, तुम अपने घर पर राज करो। कहना बहुत आसान है भाभी, लेकिन कर गुजरना बहुत मुश्किल है। अच्छी तरह जानती हूँ मैं कि किसी भी बाबच को अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी नंद उसके घर पर आकर बैठ जाए, लेकिन औरत है आप, मेरा दुख समझने की तो कोशिश करें। आपकी गृहस्थी तो सलामत है, शौहर औलाद सब आपके पास है, इसलिए दूसरी शादी का मशवरा देना बहुत आसान है। लेकिन मुझसे पूछे, मेरे दिल से पूछे, सिर्फ रहमान के नाम की जगह किसी का नाम नहीं लगेगा। किसी अजनबी के साथ पूरी जिंदगी बांटनी पड़ेगी। पर एक उसका बाप छोड़कर चला गया, आप लोग क्या चाहते, उसकी माँ भी उससे दूर हो जाए। सबाब, मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ, लेकिन तुम भी तो सोचो। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा अपना घर हो। परी के मुस्तकबिल के बारे में सोचो। परी तुम्हारे साथ जाएगी, फिर उसका डॉक्टर बनने का ख्वाब है वो भी पूरा हो जाएगा। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज खुदा का वास्ते मांगी, मैं इस उम्र में अपना तमाशा नहीं लगाना चाहती। मेरी बेटी खुद चंद सालों में शादी के काबिल हो जाएगी, और आप लोग चाहते हैं कि मैं उसकी मौजूदगी में अपना ब्याह रचाऊं। मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं करूंगी। मेरी तरफ से आप इनकार समझो, और अब्बा को मेरी तरफ से आप साफ साफ इनकार करते, मैं नहीं करूंगी। सबा, तुम जज्बाती हो रही हो। दिल से नहीं, दिमाग से सोचो, और अपना नहीं, परी के मुस्तकबिल के बारे में सोचो। इश्क तोला